नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। प्रदेश में हुई बारिश परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के कारण शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद में हुई बारिश से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। इस दौरान कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उधर जाखल में भी बरसात से अनाज मंडी, सब्जी मंडी समेत कई निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। हरियाणा की आवाज में इन्हीं तस्वीरों पर जुड़ जाइए। बारिश की वजह से क्या परेशानियां, क्या पेचीदगियां पेश आ रही हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं। मिल रहे हैं अब अधिकारी जो कहते थे कि मानसून के लिए तैयार है। क्या यह है उनकी तैयारी? पूछिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े ये रहे फोन नंबर्स, फोन उठाएं, हमें मिलाएं और इन तस्वीरों पर बोलना शुरू हो जाएं। आपका हक है, आवाज बुलंद कीजिए ताकि बहरे कानों तक झन्नाटेदार आवाज पहुंचे और उनको समझ में आए कि काम करना था, इसलिए दफ्तर आ रहे थे। नंबर्स लगातार पहुंचा रहे हैं। पानी पानी हुई व्यवस्था, इस व्यवस्था का क्या करें? ऐसी सिस्टम की क्या जरूरत है जहां कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है? कौन इन पर नकेल कसेगा? डिसिप्लिन में कब आएंगे ये अधिकारी? कह देते हैं काम हो गया। क्या ये कह देने भर से काम हो गया? खाना पूर्ति करने के लिए ही तनख्वाहें मिलती हैं क्या इनको? गाड़ी डूब गई, बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पा रही है, ट्रक आधा पानी में जहां डूबी हुई है वहां से आप कैसे निकलेंगे? कैसे अपने दफ्तरों तक जाएं? पहले ही बेरोजगारी का ये आलम है कोरोना काल में कि नौकरी नहीं है। जो थोड़ी बहुत तनख्वाह के साथ नौकरियां बची है, अगर वहां नहीं पहुंचेंगे तो कल से अगर ऑफिस ने कह दिया कि मत आइए, फिर क्या करेंगे? ये देखिए, नाव चलाने तक की नौबत आ गई है। ढूंढ रहे हैं हम उन अधिकारियों को, उन बाबुओं को जो ये कह रहे थे कि इस दफा तो तैयार है। ये हर साल का है, ये हर बार का है। क्यों बर्दाश्त किया जाए ऐसे निकम्मे अधिकारियों को? जब आप जल निकासी की व्यवस्था कर ही नहीं सकते तो आप किस बात के लिए जाते हैं और किस बात के दावे करते हैं? आपके दावे ये बह रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में, घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में पानी घुस गया है। बड़ी गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ट्रैफिक पर पूर्णतया ब्रेक लगा हुआ है, कमर तक पानी है। ये गाड़ियां जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इन्हें छोड़कर गए नहीं है लोग, इसमें फंसे हुए हैं, कई कई घंटों से फंसे हुए हैं। ये गाड़ियां यहां बंद हो गई हैं, बिना ठीक कराए, दुरुस्त कराए यहां से आगे बढ़ नहीं सकती हैं। तो ये जो नुकसान हो रहा है, ये जो परेशानी आ रही है, इसके जवाबदेह कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये देखिए, तैरते हुए, पानी में तैरते हुए, बहाव के साथ आगे बढ़ते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। ये किस तरह की नरकीय जिंदगी है। राम मेहर हमारे साथ जुड़ गए। राम मेहर जी नमस्कार। नमस्कार जी, अनामिका जी। नमस्ते सर, बोलिए। सर जी, जो एक पहले बारिश हुई थी उसे मैं पहले मैंने बोला था कि हमारा अंडरपास है, उसमें अब भी 6 फुट पानी खड़ा है। कई बार अधिकारियों को फोन कर लिया है, कहते हैं कल करवाएंगे कल करवाएंगे, कोई समाहल नहीं कर रहा है। और एक हमारा सरकारी स्कूल है, उसमें स्कूल तो खोल दिए हैं, उसमें कई कई फुट पानी खड़ा है। जब कोई जवाब नहीं देता तो सीएम विंडो पर तुरंत क्यों नहीं चिट्ठी टपका देते आप लोग? मुख्यमंत्री की खिड़की है तो सही शिकायतों के लिए, वहां पे दिखाइए, इन तस्वीरों को भेजिए, पूछिए, जवाब मांगिए। तो उसमें ये इतने और जवाब आता है, इतना और 10-15 दिन में वो पानी सूख जाता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये उसमें लिखिए ना कि तुरंत हमें कार्रवाई चाहिए इस पर। अब अगले मानसून के लिए तैयारी मत करने लग जाइएगा। अखबारों से लिखित में काम ज्यादा होगा, लिखित में सर काम ज्यादा होगा। आवाज उठाइए इस मंच के जरिए और पूछिए कि लिख कर दिया था, बताइए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर कि ये लिख के दिया था और बोला था कि कितने परेशान हो रहे हैं क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे थे, लेकिन सीएम की खिड़की पर भी नहीं सुनी गई। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये अधिकारी कभी जागेंगे ही नहीं। ये कुंभकर्णी नींद भी नहीं है, ये उससे भी कहीं विशिष्ट प्रकार की नींद हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ। ये सुझाव है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लिखित देंगे तो बोलेंगे नहीं, आवाज तो उठाना है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, राहुल ने फोन किया है। राहुल बोलिए। राहुल बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने अधिकारियों से ना बात भी की थी इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह जल भराव कर रहा है, तो उस टाइम पे क्योंकि हमें पता था कि बारिश के टाइम पे जो है इस तरह की स्थिति बननी हर हालत में। अधिकारियों से मिले थे तो उन्होंने तमाम दावे करे थे कि हाँ हम लोग तैयार हैं, और सिर्फ हमारे ही नहीं, हर जगह से इसी तरह के अधिकारी दावे करते, कर्मचारी दावे करते कि बारिश से पहले हम लोग तैयार हैं, निकासी
के जो है साधन वो हमारी तरफ से पूरे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पानी की समस्या नहीं रहेगी, पानी खड़ा नहीं होगा। लेकिन जो तस्वीरें तो अब आप ही दिखा रहे थे किस तरह से जो हालात हमारे इलाके के भी जो बने पड़े पूरी तरह से, बहुत दिक्कत होती है। ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना हम लोग बाजार जा सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते हैं। और अभी तो पहली बारिश ही थी। अगर आने वाले टाइम में अगर पूरी तरह से मौसम आ जाता जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी तो सुनते नहीं है। अधिकारी को कितना भी बोल लो वो तो अपना लगता है जैसे कि सोए पड़े हैं, पता नहीं कब जागेंगे वो लोग। उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता इस चीज से, बस खाली उन्होंने बोल देना होता है। कुर्सी पे बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना सैलरी मिल ही रही है, वो जाए भी ऑफिस ना भी जाए उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ऑफिस हम लोग नहीं जाते, हमारी सैलरी कट जाती है। दूसरा, घरों में पानी घुस जाता है। एक तरफ तो चलिए ऑफिस की तो दिक्कत रह ही रही है, घरों में पानी घुस जाता है, वो अलग परेशानी कर देता है। ना खाने का सामान बच पाता है, ना रहने की वो पाती है, बीमारियां अलग से पनप जाती है। अब ऐसा तो है नहीं मैं बारिश का ही पानी घरों में आ रहा है, सीवर से पानी निकल नहीं रहा, उल्टा बैक मार देता है, वो सारा का सारा पानी दर्जनों बीमारियों के साथ ये कोरोना को लेकर भी बह रहा है। ये देखना होगा विभाग को, ये देखना होगा सरकार को, ये देखना होगा प्रशासन को, जिन अधिकारियों को, जिन सरकारी बाबुओं को इतनी मेहनत, उनकी जो मेहनत रंग लाई है वो दिख रहा है इन तस्वीरों में। ऐसी मेहनत, खाक मेहनत के लिए तनख्वाह दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? जो अपने दफ्तरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं इस कुव्यवस्था की वजह से, उनकी सैलरी कट रही है। क्या उन बाबुओं की सैलरी उनको भेज दी जाएगी? जवाब मिलना चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, फतेहाबाद से राहुल जुड़े। राहुल बोलिए। राहुल फोन पर हैं आप? संपर्क नहीं बन पाया। नंबर से रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए। यहां पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये क्यों बर्दाश्त की जाएं? पूछिए इस मंच के जरिए जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि पानी पानी इस व्यवस्था का क्या करे सरकार। कभी तो हमें एक ऐसा माहौल मिले जहां हमें लगे कि हाँ सुविधाजनक जिंदगी है। दावे तमाम, हर बारिश में क्यों पूछे कि आपके पास जल निकासी की क्या व्यवस्था है? फतेहाबाद से एक दर्शक जुड़े हैं, राहुल ने फोन किया है। राहुल बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ये तो इनका हर बार का हो गया, जब भी बारिश आती है ये सड़कें नदियां बन जाती है हमारे यहाँ के। तो आज भी यहाँ सुबह बारिश हुई है और इतनी तेज पानी यहाँ पे बाहर चल रहा था कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये सड़कें हैं या नदी है। इतना तेज पानी हमारे घरों में पानी आ गया मैडम, इतना नुकसान हो गया, इतना हमारा सामान खराब हो गया। अब मैडम कौन इनसे सवाल पूछे? प्रशासन से पूछो, प्रशासन कहता है हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं, पर फिर उसके बाद भी मैडम हमारा तो नुकसान हो जाता है ना। हम क्या करें, नौकरी पेशा वाले इंसान है हम, कितने देर भी हम घर पे रहेंगे? बारिश हो रही है, बारिश के बाद पीछे से घर पे सब अकेले होते हैं, पानी घर चले गया मैडम, कैसे करें हम लोग? सुनता ही नहीं कोई हमारी। बिल्कुल, ये अधिकारी मिले तो इन्हें लेकर जाए ना यहाँ बीचों बीच, इस जल समाधि ले चुके सड़क के बीच में। गलियां जो दिख नहीं रही, रास्ते तालाब हो गए, नदियां बन गई, लोग इसमें तैरने की जगह अब बहने शुरू हो गए हैं, पैदल निकलना मुश्किल, बड़ी गाड़ियां फंस गई हैं। ये किस तरह की तैयारी है? अधिकारी कहां चले गए? अचानक से जो दावे करते नहीं थकते थे कि हम इस बार तैयार हैं, मानसून की तैयारी है। पहली बारिश है ये, पहली बारिश, और सभी जगहों पर मूसलाधार बरसात हुई भी नहीं है। रिमझिम बारिश से भी अगर इस तरह के हालात बन जाएं और ये पानी यहां से बाहर ना जाए, इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से कुर्सियां जानी चाहिए झूठ बोलने वाले निकम्मे अधिकारियों की, सरकारी बाबुओं की। राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। अनामिका जी, आवाज पहुंचे इनके कानों तक झन्नाटेदार। अनामिका जी, मुझे पता होता था गृह मंत्री साहब गुड़गांव में आ रहे तो मैं एप्लीकेशन के साथ में फोटो भी टेबल पे रख के आ जाता। लेकिन एक हफ्ता पहले बार बार फोन करने पे सीवरेज के बारे में बोला गया था। आया, सीवरेज फॉर्मेलिटी पूरी करके थोड़ा बहुत गंदगी निकाल के नहीं और डाल के चले गए। मैं बोला भाई ये क्या कर रहे हो आप? जब तक पूरी लाइन साफ नहीं होगी जब तक कोई फायदा नहीं है इसका। ये टेंडर छूट चुका है जी, सोमवार करा देंगे। सोमवार के लिए अब दूसरा सोमवार आने वाला है। बिल्कुल, ऊपर से बरसात चल रही है मुहूर्त और वो फोन टेंडर मास्टर फोन नहीं उठा रहा। भाई कम से कम जो गंदगी आप घर के आगे डाल गए, बदबू आ रही है, कम से कम इसे तो उठाओ। उसको भी नहीं उठा रहे, जबकि ये बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारा मतलब है कि ये है और वो है, जबकि हर वक्त बाढ़ आती है, हर वक्त कारें डूबती है, हर वक्त मतलब हर वक्त हो रहा है ये। लेकिन इनके कानों का कोई जू नहीं रुकती। इनको पैसा कमाना हो तो एक यही तो सवाल है ना राम जी, क्यों पैसा दिया जाए इनको? इनकी वजह से सैलरी कटने लगी है लोगों की, लोग जा ही नहीं रहे दफ्तर, दफ्तर भी फ्री में, क्यों किसी को सैलरी देने लगा? इनको तो मिल रहा है ना, ये घर में है, पता नहीं कहां दुबके हुए हैं, सामने ही नहीं आते।
चलिए आगे भी जुड़िएगा, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं। ऐसे अधिकारियों को ढूंढिए, ढूंढ कर ले जाइए, बीचों बीच इस पानी में खड़ा कीजिए और पूछिए यह काम किया था आपने, इसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है। परेशान हो गए हैं लोग जिस मुसीबत में हैं, एक तो महामारी, ऊपर से दर्जनों बीमारी। इन तस्वीरों में ये बीमारी ही आपको दिख रही है, दर्जनों बीमारी। कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन देगा इसका जवाब? हमारे साथ बलदेव सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम जी। मैं आपने अभी कहा कि भी सीएम विंडो पर लगाइए। हाँ। मैं आपको कहूं कि मैंने पशुपालन विभाग के बारे में चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री, वित्त मंत्री, इन सचिव, पशुपालन एसीएस, वित्त विभाग के एसीएस, इन सबको लेटर लिखे। उसमें मैंने ये कहा भी ऐसे ऐसे इन वेटरनरी सर्जन को एनपीए दिया जा रहा है, जबकि वही काम वीएलडीए द्वारा किया जा रहा है और उनको कुछ नहीं। और इसके बारे में इंक्वायरी करिए आप। आज तक मैंने 3 दफा इन सभी को छह आदमियों को 3 दफा बार रजिस्ट्री करवा ली, पर आज तक मेरे को इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे ही मैंने आरटीआई लगाई पशुपालन विभाग में, भाई मेरे को ये बताया जाए कि पशुपालन विभाग में पशु औषधालयों में कितना इलाज हुआ, गायनी का, सर्जिकल का, डाइजेस्टिव का और डीवर्मिंग का। ऐसे ही हॉस्पिटल में कितना हुआ, इसमें मोबाइल वैन में कितना हुआ और इनमें कितना इलाज हुआ। आज तक मेरे को उसकी, पूरे हरियाणा की मांगी थी मैंने, आज तक मेरे को उसकी वो नहीं की। और मैंने इसको फर्स्ट अपील भी और सेकंड अपील भी लगा दी। आज 6 महीने से हो गए मेरे को, न तो आरटीआई सूचना आयोग से इसके बारे में कोई आया और न ही पशुपालन विभाग ने दी। नहीं तो इसके बारे में कहूंगा कि ये खट्टर सरकार है, इसमें कहीं कुछ भी करे जाओ कोई वो नहीं। अगर इनके ऊपर से कोई फोन तो चला जाए तो वो अधिकारी या कर्मचारी जवाब दे देंगे, वरना आम आदमी चाहे कहीं टक्कर मार ले कोई जवाब नहीं होता। और पशुपालन विभाग में मैं बताता हूँ आपको कि इतनी घपलेबाजी हो रही है कि ठीक है। बलदेव सिंह पशुपालन विभाग के घपलेबाजियों की खबर लेकर पहली बार नहीं जुड़े हैं, रेगुलर कॉलर हैं, रोज जुड़ जाते हैं। और इनका कहना भी वाजिब था कि सीएम खिड़की पर क्या, हर खिड़की दरवाजे पर जाकर कंप्लेन कर लिया, कोई सुनवाई नहीं करता। नजर पर फिर लौट रहे हरियाणा की आवाज, उस मंच की तरफ, उस प्लेटफॉर्म की तरफ जो हरियाणा की आवाम के लिए है। आज हमने पहली बारिश का मुद्दा उठाया है। पहली बारिश के बाद की ये तस्वीरें, जब फुहारें पड़नी शुरू हुई थी, पारा नीचे की तरफ गया था, चेहरे खिल गए थे। अब लोग सिर पकड़े बैठे हैं, क्या करें, घर में भी जीना मुहाल है, घरों में पानी घुस गया, दफ्तर जा नहीं सकते, नौकरी पर खतरा आ गया, बाहर निकलेंगे तो बीमारी घर ले आएंगे, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है, बड़ी छोटी गाड़ियां सब फंस गई हैं, बिना मैकेनिक के वो चालू नहीं होंगी, मैकेनिक भी तब आएगा जब पानी उतर जाएगा। पानी कैसे उतरेगा, अधिकारियों ने तो कुछ काम नहीं किया। सवाल बड़ा है, इन अधिकारियों को कहां से ढूंढे, चीख चीख कर पूछ रहे हैं, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं है। आसमानी आफत, मुसीबत लोगों के लिए। ये बारिश गर्मी से राहत दिलाने आई है, आफत बनकर बरसी, से किस तरह से समझा जाए। बारिश कैसे आफत हो सकती है, इस पर भी बात होनी चाहिए। आफत क्या उन अधिकारियों की वजह से नहीं जिन्होंने झूठ बोला कि हमने जल निकासी की तमाम व्यवस्था कर ली है। आप देखिए जरा इन तस्वीरों को, क्या कॉमन मैन इसीलिए बना है कि वो एक के बाद एक परेशानियों का बोझ अपने सिर पर उठाकर लेकर घूमता रहे? क्या कॉमन मैन, जिसे ये कहा जा रहा है अभी इस कोरोना काल में भी कि आपसे टैक्स लेना जरूरी है, नहीं तो विकास के क्या काम करेंगे? साहब, यह है आपका विकास? आइए, कोई तो आइए सामने, कोई तो हमारे साथ इस पानी में खड़े होकर हमारे साथ बात करे। घर में ही आ जाइए चाय पानी पर, हमारे सोफे तालाब बने पड़े हैं, तालाब में हमारा जो ड्राइंग रूम है वो तालाब बना पड़ा है, उसमें हमारे सोफे तैर रहे हैं, जरा वहां पे आके बात कर लीजिए। क्या ये है प्रशासनिक तैयारियां? ज्वाला प्रसाद हमारे जी, बोलिए। और बहन जी थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी, गाँव में फैसिलिटी नहीं होती। ज्वाला जी बात कर रहे हैं हम पहली बारिश की वजह से जल भराव की। सड़कें तालाब या नदियों में परिवर्तित, जल समाधि ले ली है गलियों ने, सड़कों ने। लोग बहुत परेशान हैं, घरों दुकानों में पानी घुस गया है, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे। अभी तो स्कूल खुला था सर, 8वीं के स्कूल तो आज खुले हैं, 9वीं से 12वीं खुला, बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने?
जी जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, सब ये आज से नहीं जल भराव हो रहा है सड़क के ऊपर या कहीं गलियों में, शहर में, गांव में। ये तो हम 70 साल से जो इतिहास, भारत देश जब आजाद हुआ है तब से हम देखते आ रहे हैं। और ये कमाल, ये 10 जनपद का कमाल है। अब जो ही मोदी जी ने कुर्सी संभाली है, एकदम तो इतना 70 साल का बिगड़ा हुआ वित्तीय जो घाटा है। ज्वाला प्रसाद जी, इतनी अंधभक्ति नहीं चलेगी यहाँ पर। अगर आप पार्टी विशेष से हैं, क्योंकि ये कॉमन मैन के साथ मजाक नहीं बर्दाश्त किया जाएगा इस मंच पर, आप अपनी निजी विचार जरूर रख सकते हैं। मोदी साहब को इतना कम वक्त भी नहीं मिला है। दूसरा, हरियाणा की सड़कों को दिखाते हुए बात कर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार पर ही आप सवाल रखें तो बेहतर है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आम आदमी परेशान है और मैं हैरान हूं कि कॉमन मैन के बीच में से अगर इस तरह के फोन आने लगे जहां पर सियासत की बू आए, तो कृपया फोन ना करें। लोगों की परेशानी को अगर समझ रहे हैं, आवाम की आवाज अगर बन सकते हैं हरियाणा न्यूज की तरह, तो फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। कहां है प्रशासन की तैयारियां? ये प्रशासन के लोग कहां चले गए जो कह रहे थे इस बार हमने सब तैयारी कर दी है, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, चाहे जितनी देर बारिश हो जाए, ये सड़कें नदियों में ही परिवर्तित हो जाती हैं। पानी 1-2 घंटे के बाद भी नहीं निकल रहा। जल निकासी की कैसी व्यवस्था और क्या व्यवस्था की गई थी? क्या कागजों के साथ खड़े हो सकते हैं ये अधिकारी इस पानी के बीच में इन लोगों के साथ जो परेशान हो रहे हैं? कोरोना महामारी के लिए कहा जा रहा है मास्क पहन कर निकलिए, बिल्कुल पहन कर निकलिए। 2 गज की दूरी बनाइए, बिल्कुल बनाकर निकलिए। लेकिन जो कोरोना, जो और दूसरी महामारियां, दर्जनों बीमारियां इस पानी के जरिए घरों में, दफ्तरों में घुस रहे हैं, उनका क्या? कौन जिम्मेदारी लेगा? इलाज का खर्च सरकार उठाएगी क्या? प्रशासनिक अधिकारियों की कुर्सी अभी तक क्यों नहीं गई? ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जो आपको नजर आ रही हैं, जो हमें दिख रही हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये सरकार को नजर नहीं आ रही क्या? या अनदेखी की जा रही है? और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। जवाब चाहिए। कहीं फूटी हुई नहर, फसल बर्बाद। इसलिए फूट गई क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया। ये लोग कह रहे हैं, वहां के लोग बता रहे हैं। जो फसलें बर्बाद हुई हैं, ज्यादातर जगहों पर गिरदावरी और मुआवजा नहीं हुआ। ये प्रशासनिक अधिकारियों के हालात हैं। इस सिस्टम में सिस्टमैटिक क्या है, इसका जवाब कौन देगा? बारिश से पहले की व्यवस्था, ये वही व्यवस्था है? देखिए आपके दावे किस तरह से पानी में बह रहे हैं। गंदे नाले का भी पानी है इसमें, सीवरेज का पानी भी है इसमें। लोग इसमें कैसे उतर सकते हैं? कैसे लोग इसको पार कर सकते हैं? क्या कॉमन मैन होना कोई गुनाह है? हम अपने सिर पर परेशानियों का टोकरा लेकर क्यों घूमें? क्या इसके लिए हम सरकारें चुनते हैं? क्या इसके लिए हम टैक्स पे करते हैं? पूछिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाइए। मौका है आपके पास, मौका चूकिए मत। अगली दफा अगर आपके यहाँ बारिश हो गई और आप ऐसे पानी में तैरने को, नौका लगाने को मजबूर हो गए, तब आपको समझ में आएगा कि आज अगर मौका नहीं चूकते, आज आवाज बुलंद करते, तो शायद कुछ काम हो जाता। पहले भी हम चीख चीख कर सवाल पूछते रहे हैं। पिछले मॉनसून में भी ऐसे हमने दर्जनों कार्यक्रम किए क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। कहा गया था तब भी कि काम हो गया है, इस बार भी कहा गया कि काम हो गया है, लेकिन यहाँ तो काम तमाम नजर आ रहा है। क्या काम हुआ है बताना चाहिए इन अधिकारियों को सामने आकर। फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।